एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम श्यामनंदन प्रसाद, नॉन एज श्याम्स मैथमेटिक्स फ्रॉम नवादा। बंधु, आज हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और बखूबी आप समझने का प्रयास करेंगे। बंधु, मैं सारे क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं और इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, अगर आप नहीं भी इस चैप्टर को पढ़े हैं तो इस आप वीडियो को देखकर एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझने का प्रयास करेंगे। बंधु, डिटरमिनेंट का है, मोस्ट वीवीआई है, बोर्ड लेवल का प्रश्न है, आप ध्यान देंगे और बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। बंधु, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, sin 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, sin 70 cos 70, इसका वैल्यू पूछ रहा है और आप डिटरमिनेंट निकालने के लिए जान रहे हैं, नहीं भी जान रहे तो समझ लीजिए। सबसे पहले ये मेन डायगोनल होता है, मेन डायगोनल को एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin 20 और cos 70। मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद और माइनस माइनस ये माइनस करेंगे और ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा बंधु और ये हो जाएगा cos 20 और sin 70। इसे हम लोग लिख सकते हैं sin 20 cos 70 माइनस माइनस प्लस cos 20 और sin 70। बंधु, जवानी को थोड़ा याद कीजिए। हम लोग जवानी को याद करते हैं, मतलब पूर्वजों को याद करते हैं। बंधु, दुनिया को भूल जाइए, अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलिए। मैथमेटिक्स सिखाता है, पूर्वजों को याद रखिए। दैट मीन्स आप 11th में पढ़े होंगे sin a cos b प्लस cos a sin b। याद कीजिए थोड़ा सा जवानी को। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है आप पढ़े होंगे sin a cos b प्लस cos a sin b। दिस इज फार्मूला बंधु, इसका होता है sin a प्लस b। sin a प्लस b इसका फार्मूला होता है, आप 11th में कभी पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री। बस इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है तो हो जाएगा sin a प्लस b यानी 20 प्लस 70 sin 90 और sin 90 का वैल्यू होता है sin 91 होता है और हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से हम लोग इसको देखें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है इफ A is a square matrix of order 3 such that determinant of A equal to lambda, then the value of determinant of minus A। बंधु, जब डिटरमिनेंट A का वैल्यू लैम्डा है तो माइनस डिटरमिनेंट A का वैल्यू माइनस लैम्डा होगा। क्या होगा? माइनस लैम्डा होगा, इसलिए B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिटरमिनेंट का ही है। हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी को देखे हैं, वो सारी प्रॉपर्टी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। बंधु, जब तक डिटरमिनेंट या प्रॉपर्टी को ध्यान में माइंड में नहीं रखते हैं तब तक हमें इस प्रॉब्लम को समझने में समस्या होती है। इसलिए आप प्रॉपर्टी को बखूबी याद रखें जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं, समझ सकते हैं। बंधु, आप गौर फरमाएंगे क्या है, हमने प्रॉपर्टी को पढ़ा है वन रोज और वन कॉलम्स, सॉरी वन रोज या वन कॉलम, टू रोज और टू कॉलम्स, टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। बंधु, यहाँ पे आप फीलिंग कीजिए, आप इमेजिन कीजिए ए बी सी है। अगर इससे एक्स वाई जेड मैं निकाल लूं तो ए बी सी बचेगा और जब ए बी सी बचेगा बंधु तो C1 एंड C2 और C3 आर आइडेंटिकल हो जाएगा। बंधु, तो हमारे पास ए बी सी ये हटेगा कैसे? यदि मैं ये C3 में C1 को मैं माइनस कर दूं तो बखूबी ये हट जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा ए बी सी बचेगा। तो ये दोनों जो होगा C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। इस तरीके से आप इस तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन यदि 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो 2 नंबर में हम लोग इसे डील कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि C3 के जगह पर लिखूंगा C3 माइनस C1, इसको माइनस करके लिखूंगा
तब हो जाएगा हमारे पास बंधु x होगा, y होगा, z होगा, a होगा, b होगा, c होगा। 30 में से 30 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा a b c। यहाँ पे a b c बचा और बखूबी हम लोग लिख सकते हैं C2 and C3 are identical, identical, identical। Then the value determinant will be 0। तब इसका वैल्यू क्या होगा, डिटरमिनेंट का 0 होगा और इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका भी बंधु डिटरमिनेंट है, ओनली 2 ऑर्डर का है। हम लोग इस पे क्या करेंगे, और 2 ऑर्डर वाला है, कुछ नहीं करेंगे। बेसिकली हम लोग जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं उस तरीके से इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे। बंधु इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे तो मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल होता है, ये सेकेंडरी डायगोनल होता है। सबसे पहले मेन डायगोनल को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस ib और इनटू a माइनस ib और इसमें से माइनस कर देते हैं सेकेंडरी डायगोनल को। बंधु अगर आप समझने का प्रयास करें तो मैं इसको पहले और इसको बाद लिख सकता हूँ, प्लस में आगे पीछे लिख सकता हूँ। प्लस और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग मैटर को आगे पीछे लिखते हैं, जबकि माइनस और डिवाइड में नहीं लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, क्या ib प्लस c इंटू id माइनस c। ऐसा इसलिए मैंने क्या, क्योंकि a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में आ जाता है और इससे सॉल्यूशन करने में मुझे मतलब इजी वे में हम लोग इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद बंधु a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा लिखेंगे। ये भी उसी तरीके से उसी कर्व पे हम लोग a प्लस b इंटू माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। बंधु ये आपका बार बार मैं कहता हूं बंधु, अपने पूर्वजों को मत भूलिए, जमाने को याद करें। आप यदि 11th में पढ़े होंगे बंधु तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जानते होंगे i इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1 होता है। यदि हम इसको i स्क्वायर कर देंगे, i स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 होगा। क्या होगा, माइनस 1 होगा। यानी i स्क्वायर, i का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों को इमेजिनरी नंबर पढ़ना है और i जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है, i का वैल्यू जो होता है रूट अंडर माइनस 1 होता है और i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे i स्क्वायर का जब वैल्यू डालूंगा, वैल्यू यहाँ पे मैं डालूंगा तो a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा, माइनस 1 होगा, b स्क्वायर होगा, माइनस ये माइनस 1 होगा, b स्क्वायर होगा, माइनस c स्क्वायर होगा। बंधु ये स्क्वायर, ये आपका माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर होगा और माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर होगा। देयरफॉर इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर लिख सकते हैं और इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हुआ और इस तरीके से हम लोगों का ये सॉल्यूशन, सारा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया। अब बखूबी समझेंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा यदि आप बखूबी समझने का प्रयास करेंगे तब। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 है और ये डिटरमिनेंट का है। डिटरमिनेंट निकालने का जो तरीका होता है बंधु, किसी भी रो या कॉलम को हम लोग जब एक्सप्लेन करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आता है। एनी रो और एनी कॉलम अराउंड आपका कोई भी रो या कॉलम कि जब हम अराउंड उसको एक्सप्लेन करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आता है। किसी भी r1 को यदि हम लोग लेते हैं प्लस माइनस प्लस, तब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये आपका 1 हो जाएगा। जिसको भी लेते रो कॉलम को उठा देते हैं एक कॉलम ए रो, तब हमारे पास ये 0 बचा, माइनस 20 ए माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 होगा। इसके रो और कॉलम को, इस एलिमेंट के रो या कॉलम को उठाते हैं हम लोग तो ये आपका रो है और एक कॉलम हो गया तो ये हो जाएगा 7 6 जा माइनस 42 और माइनस 4 और प्लस आपका 5 होगा, प्लस आपका 5 होगा और 5 वाला रो या कॉलम इसको जब हम लोग ढकेंगे ए तो हो जाएगा 6 5 जा 30 माइनस 0। इस तरीके से हम लोगों के पास जो आंसर होगा ये माइनस 20 होगा और प्लस ये हो जाएगा आपका 46
46, ये आपका हो जाएगा 46, 46 3, 46 3 कितना हो जाता है आपका, ये हो जाएगा माइनस 138, 138 और ये हो जाएगा 150, इतना हो जाएगा। तो हम लोगों के पास जो रिजल्ट आ रहा है ये कितना हो जाएगा 138, 158, 158। बंदो ये क्वेश्चन हम लोगों का मिस हो गया था। इसमें था कि द कोफैक्टर ऑफ A12 इन द फॉलोइंग, मतलब A1/2 का कोफैक्टर निकालना है बंदो। A1/2 के लिए कोफैक्टर निकालना है तो A1/2 का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड कॉलम। फर्स्ट और सेकंड कॉलम A1/2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालेंगे, मतलब इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालेंगे। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं उसके रो कॉलम को ढक देते हैं। ये आपका रो है, एक कॉलम है और मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट मेन डायगोनल वाले 7 से क्या 42 -42 होगा और ये -4 हो जाएगा, यानी आपके पास 42 कोफैक्टर C, इसको हम लोग लिख सकते हैं C12। C12 का कोफैक्टर होता है ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं C12, C का मतलब होता है कोफैक्टर और फर्स्ट और सेकंड को 1/2, यानी इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड करते हैं, 1 2 को ऐड करते हैं। अगर ऐड करने के बाद ऑड आता है तो माइनस डालते हैं और इवन आता है तो प्लस डालते हैं। तो 1 2 3 हो रहा है, ऑड है, इसलिए इसके लिए क्या होगा माइनस होगा और ये प्रोसेस होगा। तब हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 42 और -42 -4 माइनस आपका -46 हो गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ये इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं बंदो 30 दिया हुआ है, x का वैल्यू फाइंड करना है। बाबू x का वैल्यू फाइंड करना है, ये आपका मैटर दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करेंगे, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करके उसमें माइनस कर देंगे। तब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपका हो जाएगा, जब आप यहाँ पे करेंगे तो 4 × x + 2 होगा और -3 × x + 5 होगा, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 होगा। तब बंधु इसके पास ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4 को 8 हो जाएगा, -3x हो जाएगा, -15 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा बंधु 4x - 3x यानी x और 8 - 15 -7 इक्वल टू हो साइड कीजिएगा तो 3 + 7 हो जाएगा, यानी therefore x इक्वल टू 7 + 3 10 कितना हो गया 10 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा बंधु, ये आपका 2 3 4 इस तरह का मैटर है, इसका डिटरमिनेंट डिमांड कर रहा है। डिटरमिनेंट में हम लोगों का एक फर्स्ट प्रयास होता है एनी रो एक और एनी कॉलम, किसी भी रो या कॉलम को हम लोग उसको इक्वल करने का प्रयास करते हैं या जीरो लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में हमें जो स्टेप लेना पड़ता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का, वो स्टेप हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे बखूबी क्या है 2 5 दिस है, यदि हम लोग इसमें 3x कॉमन ले तो सकते हैं। डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या एक कॉलम से हम लोग क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो ले सकते हैं। नहीं कॉमन लेने का तो हम तीनों रो या तीनों कॉलम से ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने का मतलब है किसी भी एक रो या एक कॉलम से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें एक फैसिलिटी है, सुविधा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि देख लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम किससे R3, टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम R3, यानी R3 से 3x कॉमन लेने पर। तो जब कॉमन लेंगे 3x तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 2 5 और ये निकल जाएगा तो 2 बचेगा, ये 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3x 3 हो जाएगा, 3 3 9x
3 होगा, ये हो जाएगा आपका 4 होगा, 8 होगा, 3 4 जा 12, ये 4 होगा, 4 होगा। तो इस तरीके से हमने कॉमन लिया। बंधु गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे जो बातें हैं बंधु, हमेशा मैं बात करता हूं ध्यान देने की बात, क्योंकि जब तक ध्यान हटकेगा आप मैथमेटिक्स में अटकेंगे, इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप ध्यान देंगे कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 2 3 4 2 3 4 ये दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी सेम है, समान है। तो हम लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़े हैं, 2 rows और 2 columns आर आइडेंटिकल इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो हम इसको 0 लिख सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 0। और इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी ये इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह का मैटर है, विद्यार्थी एक झलक देखता है, डर जाता है, कहावत है मोटा से डरो नहीं और पतला से भिड़ो नहीं। बाबू ये देखने में बहुत भयंकर लगता है, एक झलक देखता है कंपन आ जाता है, लेकिन बात वैसी नहीं है, बस वही कहानी चरितार्थ इस पे हो रही है, इससे डरने की बात नहीं है। और मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हूबहू क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पिछले वर्ष पूछा गया, 2020 में 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो बिहार बोर्ड या सीबीएसई दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, वो बहुत क्वेश्चन सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, एनसीईआरटी पैटर्न है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या करना है, बनाना और कुछ नहीं है, आप इसे ध्यान देंगे, समझने का प्रयास बखूबी करेंगे। हमारा डिटरमिनेंट भी प्रयास करता है, किसी भी रो या कॉलम हम लोग का टारगेट होता है, जो मेन टारगेट होता है वो 0 लाने का होता है। 0 लाने के क्रम में हम बहुत सारे स्टेप को प्रयोग करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन टारगेट होता है कि उसको हम 0 बनाएं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। जब 3 रो यानी 3 ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट होता है, तो अगर मैक्सिमम उसमें 2 0 आ जाए तो इजी वे में हम लोग उसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। अगर तीनों आ गया 0 तब तो फिर हमारा प्रॉपर्टी बन जाता है कि उसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर 3 नहीं आता है तो 2 लाएंगे, ये प्रयास करते हैं, आ गया तो ठीक है, नहीं आता है तब हम उसी स्टेप से आगे बढ़ते हैं, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, आप गौर फरमाएंगे बंधु, अगर C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें तो क्या मैटर होता है, हम लोग देख लीजिए, A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A। अगर आप इसको देख रहे होंगे तो देखिए, A प्लस है बंधु, A माइनस चला गया, B माइनस B प्लस चला गया, C माइनस C प्लस चला गया, क्या बच गया 0। तो इस तरीके से C1 के जगह पर आप जब लिखेंगे इसको तीनों को ऐड कर करके तो क्या मैटर आएगा, 0 आएगा। इसको जब ऐड करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। आप प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा, आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए। ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम इक्वल टू 0 देता है, तो डिटरमिनेंट में भी 0। तो जब 0 आ गया तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, यानी ये इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये आपका बोर्ड लेवल जो होता है ना, उस टाइप का प्रश्न है। बहुत ये अलग बात है कि जो विद्यार्थी पढ़े हैं उनको आसान लग रहा है, कुटिया लग रहा है, तो वो अलग बात है। आपको आसान लगे चाहे हार्ड लगे, उससे मायने मतलब नहीं है। मायने मतलब है कि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन डील करने का, क्योंकि इसी लेवल का क्वेश्चन आता है तो हम लोग बोर्ड के लिए तो यही चर्चा करेंगे ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालना है, क्रॉस करेंगे तो 2x² होगा बंधु, माइनस क्या होगा 8 होगा, इक्वल टू 0, तब हो जाएगा 2x² इक्वल टू इक्वल के साइड 8, 2 4 जा 8, therefore x² इक्वल टू 4, x² इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर 4 यानी प्लस माइनस 2 यानी ऑप्शन नंबर C यानी C इज द करेक्ट ऑप्शन।
सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है बंदो 0 0 0 मात्र एक एलिमेंट बचा है। इजी वे में हम लोग इसे निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, छोटा छोटा मैटर है, हम इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? प्लस माइनस प्लस, जब ये तो खत्म 0 लेते ही नहीं है, -2 हम लोग लेंगे, -2 लेंगे, रो कॉलम को ढक देंगे, 6 2 जा 12, 4 4 जा 16, 12 माइनस 16 बंदो क्या बचेगा? 12 माइनस 16 ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 यानी 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और इसका ऑप्शन 8 होगा यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट को शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है बंदो नेक्स्ट है, ये दिया हुआ है डिटरमिनेंट है द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू के ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। याद कीजिए जवानी को हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? इफ n ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स या n ऑर्डर जब उन्हीं दिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उसका डिटरमिनेंट ऑफ के ए निकालना होता है इस तरीके से, डिटरमिनेंट ऑफ के ए बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ के। तो इसका हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इस कॉन्सेप्ट को बाहर कीजिए और जितना ऑर्डर होता है डिटरमिनेंट का इस पर पावर डालना। डिटरमिनेंट ऑफ के ये आपका कॉन्सेप्ट है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, यदि आपसे पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ के इक्वल टू व्हाट, जहां के क्या है? नॉन जीरो क्वांटिटी, नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो इस नॉन जीरो क्वांटिटी को बाहर कीजिए, इसका पावर ऑर्डर जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो डालिए और डिटरमिनेंट ऑफ ए लीजिए। बंधु इसी के टर्म पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इस कांस्टेंट ये भी नॉन जीरो क्वांटिटी है, 2 इज द नॉन जीरो क्वांटिटी, 2 को हम लोग क्या करेंगे बाहर करेंगे और इस पर जितना ऑर्डर का है वो ऑर्डर वाला पावर डालेंगे। 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 डालेंगे। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए तब ये क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 4 ऑफ डिटरमिनेंट दिस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इतना तो के का वैल्यू फाइंड करने को रहा है। बंधु यहाँ पर 30 है तो आपका के का वैल्यू इसको ऐसा कीजिए, ये वाला आपका डिटरमिनेंट ऑफ ऐसा हो जाएगा, तब इसको हम लोग 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट ऑफ ए दिस चला जाएगा, के इक्वल टू क्या बचा 4 बचा, क्या बचा 4 यानी इसका करेक्ट ऑप्शन तो होगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिखा हुआ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, the positive value of x makes the following pair of determinants equal। बंधु ये दोनों पेयर है, ये जो पेयर वाला डिटरमिनेंट है वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x makes the following pair of determinant equal। ये इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये क्या है इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, इक्वल पेयर ऑफ डिटरमिनेंट्स इक्वल, ये इक्वल है, जो दोनों डिटरमिनेंट दिया हुआ है ये इक्वल है, यानी 2x 3 5 x इक्वल टू ये 16 3 5 2। तो जब इक्वल है और के सॉरी द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x का मान निकालने के लिए बोल रहा है, वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तब इसको आप क्या करें, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 50 इक्वल टू 16 टू जा 32 और माइनस 5 3 जा 50 15। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा जब आप इस 15 को इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, ये चला जाएगा, आपके पास बचेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 32 16 टू जा यानी x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि बोर्ड लेवल का प्रश्न है बंधु, पीपीआई है, मोस्ट पीपीआई है, 1 से 2 नंबर, अगर 1 नंबर का पूछ रहा है तो 1 नंबर बस दोनों का स्टैंडर्ड सेम होता है, फर्क नहीं होता है, बस फर्क इतना होता है, एक में बनाना होता है, एक में कलर करना होता है। बंधु ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पिछले बार पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, यानी 2020 में हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें करना क्या, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू डिमांड कर रहा है। बंधु हम लोग इसमें और फरमाएंगे, क्या करेंगे C3 की जगह पर लिखते हैं C3 + C2,
जब ऐसा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 4 4, ये हो जाएगा ए बी सी, और इसको ऐड कीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, आपका ऐसा होगा। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें जो है आप देख रहे हैं C1 को देखिए और C3 को देखिए। C3 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन जाएगा और C1 से 4 कॉमन जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 4 4 एंड a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C3 रिस्पेक्टिवली आणि C1 से 4 और C1 से 4 और C3 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, तो जब आप ऐसा कॉमन लेंगे तब आपके पास देख लीजिए, तो इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा होगा। जब कॉमन लेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1 1 1, ये क्या बचेगा ए बी सी, और ये क्या बचेगा 1 1 1 बचेगा। आप गौर फरमाएंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर क्या है आइडेंटिकल है, यानी जब C1 एंड C3 आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा और इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। तो सारे को 0 को जिसमें शर्त पर लेकर के बैठ ही जाता है, जान रहे हैं कि 0 होगा, दैट मींस इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हम लोग करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इस तरीके से आपका ये देख लिए। चलिए इसको आप देख सकते हैं, मिटा देता हूं। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा माइनर ऑफ द एलिमेंट A23, इसका माइनर निकालना। कोफैक्टर और माइनर में, कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम चीज होता है, कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम चीज होता है, बस 2 सूत्र का अंतर होता है। कोफैक्टर में प्लस और माइनस की चर्चा होती है, माइनर में प्लस और माइनस की चर्चा बिल्कुल नहीं होती है। तो कह रहा है किसका A23, कोफैक्टर A23 सॉरी माइनर निकालना है, माइनर किसका 2 3 का, यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी इस 4 का, इस 4 का माइनर निकालना है। तो जिसका भी माइनर निकालते हैं वो कॉलम को ढक देते हैं। एक कॉलम है और इसका ए रो है, कितना हो जाएगा 5 × 10 और प्लस 3, 10 और प्लस 3 तब कितना हो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो माइनर और कोफैक्टर तो समझ ही रहे हैं, माइनर किस तरीके से निकलता है और को भी इस तरीके से। तो इसका ए आपका हो गया क्या चीज माइनर निकलेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। ये भी बहुत समझ लीजिए कि जो भी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं बहुत सोच समझ करके कर रहा हूं, और ये आप इसको क्रीम नहीं कर सकते, क्रीम मत करिए, क्रीम से भी ऊपर घी होता है, एक घी है घी, क्रीम से ज्यादा वैल्यू घी का होता है, एक घी, मतलब डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कीजिए एग्जामिनेशन हॉल में, बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप इसको देखिए तो कम से कम बनाइए तो सही आपका एक क्वेश्चन देख लीजिए। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप जमाने से जान रहे हैं, जाना पहचाना वर्षों पुराना का मामला है, x² - x + 1 और x + 1 है, और माइनस x + 1 इंटू x - 1, तब ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ होगा, ये आपका प्लस x² होगा, ये माइनस x² होगा, ये माइनस x होगा, ये प्लस x होगा, ये प्लस 1 होगा, और ये माइनस हो जाएगा a + b × -b, डायरेक्ट मैं जोड़ देता हूं, a + b × a - b, a² - b², तो x² - 1 जो जा रहा है उसको भेज दीजिए, क्योंकि जाने वाले तो आज तक कोई रोका नहीं है, तो भेज दीजिए। कौन जा रहा है बंधु, ये चला गया था चाक, ये चला गया था चाक, तो बचा आपके पास क्या x³ बच गया, x³ बच गया, माइनस x² बच गया, ये 1 है और ये इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी +2, यानी ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा आंसर हो गया, और ऑप्शन नंबर डी मैचेबल है, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपने देखा बंधु, मैं सारे
ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना भी क्वेश्चन है मैं बोर्ड पर आपको सॉल्यूशन करूंगा। ये वैसा क्वेश्चन होगा, कहावत सुने हैं कि ताक पर पौधा रोपना, मतलब अगर आपको आज शादी पार्टी है और पोहा का सब्जी खिलाना है तो आज रोक दीजिए और सब्जी खिला दीजिए, बस वही बात है। कल एग्जामिनेशन है और आज इसको देख लीजिए, टोटल वहां पे बना करके आएंगे। और सारे में हर एक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट DBI क्वेश्चन, बंधु मैं सारे क्वेश्चन बैंक को देखता हूँ, सारे क्वेश्चन बैंक जो पिछले बार पूछा गया है, एक एक्सपीरियंस के माध्यम से मुझे लोगों का अनुभव पता चल जाता है कि कौन क्वेश्चन कौन लेवल का है। तो सारा क्वेश्चन मैं हर एक चैप्टर का सोल्यूशन करूंगा और इस सारे क्वेश्चन को सोल्व कर करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा और कर रहा हूं CBSE के लिए। और आपको मैं बता देना चाहता हूं बंधु, हमारे YouTube चैनल का नाम है श्याम्स मैथमेटिक्स नवादा। श्याम्स मैथमेटिक्स नवादा, आप श्याम्स मैथमेटिक्स नवादा लिखेंगे, कैपिटल यस देंगे इस तरीके से, SHYAMS, श्याम्स मैथमेटिक्स, श्याम्स मैथमेटिक्स नवादा। तो एक में मैं बिहार बोर्ड का क्वेश्चन डालता हूं और एक में, दोनों में नाम एक ही नाम से है, चैनल अलग है, नाम एक ही है, थोड़ा सा लिखावट में फर्क है। कैपिटल यस दीजिएगा तो आपका CBSE निकलेगा, स्मॉल यस दीजिएगा तो बिहार बोर्ड वाला निकलेगा। तो दोनों चैनल है। CBSE वालों के लिए ये श्याम्स मैथमेटिक्स नवादा आप सर्च करेंगे YouTube पर, बिल्कुल मिलेगा। और अभी मैं ये CBSE वाला न्यू चैनल है, इस पर सारा वीडियो मैं डाल रहा हूँ, सब्सक्राइब करेंगे, सारा मैं प्रॉब्लम्स डील करूंगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। बेजोड़ आपका कोई जोड़ नहीं मिलेगा बंधु, लगातार मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा और सारे चैप्टर का मैं डालूंगा, मोटिवेशनल के साथ साथ हर एक चैप्टर से, टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारा मैं वीडियो डालूंगा। आप इसका अवश्य फायदा लें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। फिर मैं अगले एपिसोड में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।